हाय दोस्तों, तो आप सभी बढ़िया हो गए। और मुझे लग रहा है होली की दिवाली की छुट्टी भी चल रही थी और मैं स्कूल भी नहीं पहुंच पाया। ठीक है, इस वजह से आपके लिए क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या है आपको एक क्लास लेकर आया हूँ, जिस क्लास में हम क्या सीखेंगे, कोण, एंगल। ठीक है, एंगल को हम समझेंगे, एंगल क्या है, एंगल के टाइप्स कितने, इस वीडियो में यही समझेंगे। फिर उस पर कल को हम इस वीडियो पे एक अपलोड और करेंगे शाम को। उस वीडियो में क्या करेंगे, हम उसमें क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से एंगल को निकालते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें, क्योंकि होली की छुट्टी पड़ जाने की वजह से आपको भी क्या होगा, घर पे भी खाली बैठे हो। ठीक है, इस वजह से आप इस वीडियो को देखकर उस टॉपिक को पूरा कीजिए। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर करते जाइए, क्योंकि आपके पेपर भी आने वाले हैं। और ठीक है बच्चों, चलो, तो टॉपिक होगा वो क्या होगा हमारा, एंगल। कौन सा टॉपिक होगा भाई, एंगल का। एंगल का आपका टॉपिक रह गया था होने के लिए, एंगल हिंदी में बोलें तो हम कोण, क्या बोलेंगे, कोण। ठीक है, अब एक बात होगी कि कोण होता क्या है, एंगल होता क्या है। एंगल जब कोई टू लाइन, ठीक है, कोई इस तरीके से कोई एक लाइन है बच्चों, ये कोई एक लाइन नहीं होगी। अब इस पे कोई एक लाइन और आके यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आके क्या मिल जाए, जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्टेक्स वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, जब कोई एक लाइन पर कोई दूसरी लाइन आ जाए और इसके जो बीच का जो एरिया है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा, फैलाव या बीच का अंदर का एरिया। ठीक है, तो दो रेखाओं के मध्य का एरिया क्या कहलाएगा, तुम्हारा कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, तो कोण कहलाएगा। सिंपल सिंपल सी परिभाषा होगी तुम्हारी, डिफिनेशन। एंगल क्या होगा, दो लाइनों के बीच का जो एरिया होगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा भाई, तो एंगल कहलाएगा। ठीक है, कहलाएगा, हो गया। अब बात करते हैं एंगल के टाइप्स। सर एंगल के टाइप्स कितने कितने, कौन कौन सा एंगल कौन सा होता है, उसके नाम होने चाहिए ना, ये भी होना ना बहुत जरूरी। ठीक है, मैं आपको लिखता रहूंगा, आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है, धीरे धीरे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को फिर से बैक करके उस बात को सुन सकते हो। ठीक है मेरी बात, चलो, तो एंगल समझ में आ गया। एंगल क्या होगा, कोई दो लाइन इस तरीके से खींची तो इसके जो बीच का एरिया है, इसके जो बाहर का एरिया, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, एंगल। ठीक है, अंदर के एरिया की बात करो तो आंतरिक हो जाएगा, बाहर तो बाहर कोण। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया बच्चों। चलो अब हम बात करें टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के, कोण के प्रकार। ठीक है, कोण के प्रकार, कि कोण के कितने कितने प्रकार हैं, तो हम बात करेंगे सब पे, एक एक करके सब पे बात करेंगे। ठीक है, विद डायग्राम की करेंगे, आप उस अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, करते जाइए। ठीक है सभी बच्चों, ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब हम बात करते हैं एक एक करके पूरी। ठीक है, ठीक है, चलो पहला टाइप्स पढ़ते हैं। नंबर एक, नंबर एक आपका क्या हो जाएगा, जीरो एंगल। क्या होगा, जीरो एंगल। एक आपका होता है जीरो एंगल, जिसे बोलते हो शून्य कोण, जिसे क्या बोलते हैं आप, शून्य कोण या जीरो एंगल। तो जीरो एंगल कौन सा होगा, जीरो एंगल आपका कौन सा होगा, तो आप बताइए जल्दी से भाई, कमेंट में बताइए। ठीक है, हो गया। पहला होगा आपका जीरो एंगल, जिसे हम शून्य कोण हिंदी में बोलते हैं। तो जीरो एंगल वही होगा जिसका जो माप होगा, माप मतलब मेजरमेंट, जिसका जो मेजर होगा कितना होगा, 0 डिग्री। जिस कोण का जो मान जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो वो क्या होगा हमारा, क्या होगा भाई, तो मैं ये लिख देता हूं, जिस कोण, ठीक है, जिस कोण का मान कितना होगा भाई, 0 डिग्री होगा, जिस कोण का मान 0 डिग्री होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो एंगल कोण हो जाएगा। तो एक मान बता दूं पहले मैं, जीरो को जो हम मापते हैं, जीरो का जो मापन करते हैं वो किस में नापते हैं, डिग्री में। ठीक है, कितने में मापते हैं, तो डिग्री में। ठीक है भाई, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पहला हो गया जीरो एंगल, जिससे क्या कहेंगे आप, जिस कोण का मान 0 डिग्री होगा वो आपका क्या कहलाएगा, 0 डिग्री कहलाएगा। तो ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा आता है आपका एक्यूट, एक्यूट एंगल। क्या होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है, एक्यूट एंगल को हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे हम भाई, न्यून कोण। क्या कहेंगे, तो न्यून कोण। कौन सा हो जाएगा भाई, न्यून कोण। न्यून कोण कौन से होते हैं, तो जो 0 डिग्री से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और 90 डिग्री से कम।
ठीक है, इसकी परिभाषा आप सभी लोग लिख लीजिए। नंबर 1, जिसका जो कोण क्या होता है 0 डिग्री से अधिक, ठीक है, और 90 डिग्री से, ये डिग्री है, ठीक है, बोलेगी 90 डिग्री से कम। ठीक है, जो कोण क्या होगा 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा, तो वो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। ठीक है, हम बता देते हैं देखिए। अब ऐसे अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे समझो, जो 0 और 90 के बीच में जो कोण आपका 0 डिग्री से और 90 के बीच में होगा, वो तुम्हारा क्या कहलाएंगे, वो सबके सब कोण कैसे कहलाएंगे, कैसे कहलाएंगे, तो एक्यूट एंगल कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। जैसे कि मैंने बनाया, ठीक है, मैंने एक लाइन ये खींची, अब इस पे मैंने क्या करी, एक लाइन ये खींच ली। ये जो कोण बन गया हमारा कितना बना, 45 डिग्री का। ये कितना बना, 45 डिग्री। तो अगर पूछा जाए ये किस प्रकार का कोण हो गया आपका, तो किस प्रकार का हो जाएगा, एक्यूट एंगल। क्यों सर, सर अगर हमारा 90, ये 90 डिग्री का हो गया पूरा, अब इससे जितने भी नीचे बनेंगे, चाहे 90 चाहे 89 डिग्री का हो, वो भी तुम्हारा क्या जाएगा, न्यून कोण में। 87 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। जितने भी तुम्हारे एंगल बनेंगे वो सबके सब क्या बनेंगे बच्चों, न्यून कोण बनेंगे। कैसे बनेंगे, न्यून कोण या एक्यूट एंगल बनेंगे। ठीक है, तो जिस कोण का मान क्या हो, 0 डिग्री से क्या हो, अधिक तो है, पर 90 डिग्री से क्या है, कम है। अगर 90 डिग्री होगा वो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो भाई समकोण हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा तुम्हारा, तो समकोण हो जाएगा, जिसे बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है, तो ये तुम्हारा समझ में आ गया, जल्दी से आए आप। ठीक है, इसको बना लीजिए आप। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, 45 डिग्री। तो ये तुम्हारा 45 डिग्री क्या हो गया। अब 45 की डिग्री में कितने भी डिग्री कोण हो जाए, कितना भी कोण बन जाए, ठीक है, चाहे 50 बन जाए, पर कितना हो चाहिए, 90 डिग्री से क्या हो चाहिए आपका, कम होना चाहिए, और 0 डिग्री से अधिक। इनके बीच में जितने भी कोण बनेंगे वो सबके सब आपके कैसे बनेंगे बच्चों, तो न्यून कोण बनेंगे। चाहे मान लो आपका कोण कितना बन जाए, 30 डिग्री, चाहे आपका कोण मान लो कितना डिग्री बन जाए, है 89 डिग्री, वो सबके सब आपके क्या आ जाएंगे बच्चों, तो न्यून कोण में आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा प्रकार। ठीक है, आप ये बना लीजिए, इसको ही बना लीजिए। तीसरा चलो पढ़ लेते। तीसरा हमारा क्या होगा, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल जानते हो भाई, क्या हो जाएगा, समकोण। समकोण, राइट एंगल क्या होगा भाई, तो समकोण। समकोण कौन सा है, जब कोई लाइन क्या होती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। जब कोई रेखा क्या होती है, एक सीधी रेखा इस तरीके से आई, एक सीधी रेखा क्या होगी इसको ऊपर गिर गई, तो ये बीच में जो इनका कोण बनना है वो क्या बनना है, 90 डिग्री का। कितने का बनना भाई, तो 90 डिग्री का। कितने का बनेगा, 90 डिग्री। जब कोई भी आपकी दो रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो वो कोण आपका क्या कहलाएगा भाई, तो राइट एंगल। ठीक है, क्या कहलाएगा, राइट एंगल। तो इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख दूं, चलो इसके आगे लिख देता हूं, 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल, इट इज राइट एंगल। ठीक है, समकोण कहलाता है भाई। दिख रहा है आपको सभी को, ठीक है, मैंने से पढ़िए। ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल क्या होगा, हिंदी में कहेंगे समकोण। क्या कहलाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जो 90 डिग्री का कोण होगा वो क्या होगा आपका, राइट एंगल। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि 89 डिग्री, ये 95 डिग्री, क्या आपका राइट एंगल कोण होगा, नहीं होगा ना। हाँ ठीक है, बढ़िया से। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। रब कर दूं ये वाला, इतना रब कर दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है, जब मंडे को जब भी आपका स्कूल खुलेगा तो ये आपकी कॉपी में चेक किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो चलो, ये हो गया, बहुत बढ़िया। कितने एंगल गोल पढ़ लिए हमने, 3 पढ़ लिए ना, राइट एंगल। अब राइट एंगल से के बाद पढ़ेंगे हम, एक होता है ऑब्टूज एंगल। ठीक है, ऑब्टूज एंगल, ऑब्टूज एंगल। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों आपको, जिसको क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे भाई, ऑब्टूज एंगल क्या बोलोगे, अधिक कोण। हिंदी में क्या बोलोगे इसे, तो अधिक कोण। ठीक है,
क्या बोलोगे? अधिक कोण। अब अधिक कोण के नाम से पता चल रहा है। हमने क्या तक पढ़ लिया? 90 डिग्री तक पढ़ लिया। जो 90 डिग्री टोटल जो होता है, एक चक्कर कितने का होता है? अगर मैं बात करूं तो एक चक्कर कितने का होता है बच्चों? टोटल 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का कितने का होगा? तो 360 डिग्री का। ठीक है, अगर कोई पूरा गोला बनाएगा, वो पूरा गोला कितने डिग्री कोण बनाएगा? तो 360 डिग्री का। ठीक है, हम कहां तक पहुंचेंगे? 90 डिग्री तक। और 90 डिग्री क्या होगा? जो 90 डिग्री अधिक कोण क्या होगा? एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल क्या होगा आपका? जो 90 डिग्री से क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बताइए। ठीक है, क्या होगा? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। इसके आगे मैं लिख दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए। ठीक है, जो 90 डिग्री से क्या होगा? अधिक, और 180 डिग्री से क्या होगा? कम। ठीक है, जो आपका चौथा है आपका पांचवा। ठीक है, जो आपका 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कोण क्या होगा? कम होगा। तो उसके बीच में 90 और 80 के बीच में जितने भी कोण आपके बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सबके सब अधिक कोण। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे कि मेरा ये हो गया, ये कितना कोण हो गया आपका? ये भाई कितना हो गया? तो ये पूरा का पूरा कितना कोण हो गया? तुम्हारा कितना हो गया? पूरा 180 डिग्री का पूरा कोण। ये कितना हो गया? एक सरल रेखा होगी, पूरी कितनी बनेगी? 80 डिग्री की बन गई। ठीक है, 80 डिग्री का ये कोण बन गया पूरा 180 का। अगर मैं बात करूं कि एब्ट्यूस एंगल, तो एब्ट्यूस एंगल क्या होगा आपका? इस तरीके से ये जाएगा। यहाँ आपका बनेगा कितने का? यहाँ ये वाली लाइन कितनी की? 80 की। ये कितना बनेगा? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री से क्या है? ये अधिक जा रहा है। अधिक क्या? इस पार जा रहा है। जब इस पार जाएगा तो क्या बनेगा? अधिक। अधिक कितने का हो जाएगा? ये मान लो 30 का, ये मान लो कितने का? 90, 50, 30, 80, 140। अगर ये मान लो कितने? 140 डिग्री है। ये कोण आपका क्या है? 140 डिग्री का। तो 140 क्या है? 90 से क्या है आपका? अधिक है। 90 से अधिक है ना। और 180 से क्या है? 180 से क्या आपका कम है। तो इसके बीच में जितने भी कोण बनेंगे, 90 से प्लस में बनेंगे जितने भी, और 180 से माइनस जितने भी कोण बनेंगे बीच में, वो सबके सब तुम्हारे क्या कहलाएंगे भाई? तो अधिक कोण कहलाएंगे, एब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। ठीक है, एब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। ठीक है, ये आप बना लीजिए एक बार। ये पूरा कितना हो गया? 180 डिग्री का होगा। और 180 डिग्री में ये वाला 90 डिग्री का। अगर यहाँ से अधिक बनेगा ये वाला, इधर को एरिया में जितना भी ये वाला कोण तुम्हारा बना, वो कितना बना? 140 डिग्री का। तो 140 डिग्री का जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा आपको? एब्ट्यूस एंगल बनेगा, अधिक कोण बनेगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगा, जल्दी से आप उसको देखकर करोगे कॉपी में। ठीक है, तो ये हो गया। रब कर लें एक बार। चलो ठीक है, रब कर लो। ठीक है, एक आता है आपका सरल कोण। सरल कोण, ठीक है, एक आपका आता है सरल कोण। सरल कोण जैसे कि मैंने भी बताया था, जो हमारा 180 डिग्री का, जो हमारा 180 डिग्री का जो कोण बनेगा, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से क्या हुआ? ये घूमते घूमते यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। तो यहाँ से यहाँ तक जो घूम के आया वो क्या हुआ? एक ही बिंदु है। क्या कहते हैं? जब दो बिंदुओं के बीच, जब कोई एक दो रेखा एक बिंदु पर आके मिलती, तो वहां के बीच की जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? कोण। तो ये एक बिंदु है, यहाँ शुरू हुआ ये, यहाँ चल चलते फिर यहाँ पे आ गया। तो एक लाइन है, ये पूरी पूरी क्या एक लाइन खींच गई। तो एक लाइन खींचने के बाद क्या होगी? पूरी एक रेखा। जब एक सीधी रेखा होगी और बीच में एक बिंदु होगा, तो वो तुम्हारा क्या बनेगा? सरल कोण बनेगा। सरल कोण बनेगा तो ये कितने का होगा तुम्हारा? टोटल 180 डिग्री का। 180 डिग्री का मतलब क्या होगा? ये चक्कर क्या है? आपने आधा घूम लिया, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? आपने आधा चक्कर घूम लिया। ठीक है, पूरा कितने का होगा भाई? तो 360 का होगा। पूरा कितने का होगा? 360 का। अगर यहीं पर आधा घूम लिया तो कितने हो जाएगा? 180। तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या घूम गए? आधा घूम गए। तो ये सरल कोण। सरल कोण क्या होगा? किसी भी संपूरक कोण का क्या हो जाएगा? आधा कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अधिक कोण। ठीक है, ये 180 डिग्री का कोण होता है। कोण होता है, जिस जिस कोण का मान 180 डिग्री होगा भाई तुम्हारा क्या कहलाएगा? तो सरल कोण कहलाएगा। ठीक है भाई, समझ में आए बच्चों? सरल कोण हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती एंगल। ठीक है, 5 में 7 में डालो। हाँ, रिफ्लेक्स एंगल, या इसको हिंदी में क्या कहोगे? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा भाई? तो ये 180 डिग्री से क्या होगा? 180 डिग्री कोण से क्या होगा? अधिक होगा सर। और सर ये 360 डिग्री से क्या होगा? तो
कम होगा। 360 डिग्री से क्या होगा भाई, तो कम होगा। 360 डिग्री से क्या होगा, 360 डिग्री से कम होगा। ठीक है, यहाँ से लिखना है, इधर कम कम होगा। ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा या प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। जिस कोण का मान क्या हो 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री के क्या हो, कम हो। तो ये तुम्हारी एक बिंदु हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, ये रहेगा, ये तुम्हारा कितना बन गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री से क्या करा अधिक कह रहा है, तो यहाँ पर आएगा एक ये लाइन खींच गई, ये पूरी पूरी एक लाइन बना दी हमने। तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्टेक्स पे ये लाइन बना दी मैंने, और यहाँ पे बनाने के बाद क्या हुआ, ये वाला जो एंगल है यहाँ तक क्या हुआ 180 डिग्री, 180 डिग्री के क्या चले और आगे बढ़े, तो और आगे बढ़ने पे क्या हुआ 100, ये हो गया 210 डिग्री का कोण। तो ये कितने का हुआ 210 डिग्री का, और यहाँ तक जाएंगे तो पूरा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक जाएंगे तो पूरा ये कितने का हो जाएगा 360 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 210 का जो हमारा कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है भाई, तो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है या प्रतिवर्ती कोण बन रहा है। ठीक है, जो क्या होगा 180 डिग्री से कोण क्या होगा अधिक होगा, उसकी वैल्यू इनके बीच में जितने भी कोण आएंगे वो सबके सब क्या कहलाएंगे, तुम्हारे रिफ्लेक्स एंगल कोण कहलाएंगे। ठीक है, अगर आपसे कहे ही जाए कि आप एक रिफ्लेक्स एंगल कोण बनाइए, तो कोई सा भी नहीं, सर आपको बताया कोई बना के दिखा दो, तो आप सर कोई सा बना दो, सर ये भी होता है, सर ये भी होता है, तो सर ये लो, सर ये लो, ये कितना हो जाएगा 180, 180 डिग्री के बीच में कितना 90, कितना हो जाएगा 270, ये 270 डिग्री का कोण बन गया, कितने का बन गया 270 डिग्री का कोण बन गया, है ना। ये वाला जो कोण बना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो घूमने में जो कोण बना वो कितने का बना भाई 270 डिग्री का। ठीक है, 270 डिग्री, ये कोण कहाँ से बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण बना वो कितना बनेगा तुम्हारा, तो 180 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ से बंदा घूम के आया इधर को, तो ये कितना बना दिया उसने 220 डिग्री का कोण बना, 270 डिग्री का। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या कहलाएंगे, सबके सब रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे, बढ़िया बात। चलो रब कर दूं मैं, नहीं करूं ना, चलो और लिख लो नीचे। एक आता है आपका कंप्लीट एंगल, ठीक है बच्चों, कंप्लीट एंगल बनेगा, वो कोण क्या बनेगा तुम्हारा, तो कंप्लीट एंगल या पूरक कोण। ठीक है, जैसे कि बच्चों मेरा क्या है, यहाँ पे एक साइकिल है, मैंने क्या करा एक साइकिल ली, साइकिल से क्या यहाँ चला यहाँ चला यहाँ चला एक गोले में, और यहाँ से घूम के गया यहाँ तक, तो मैंने क्या करा एक चक्कर पूरा कर लिया, तो इसी को क्या कहेंगे, मैंने कंप्लीट कर लिया, तो इसी को क्या कहेंगे पूरक। पूरक मतलब पूरा करना। ठीक है, जब एक चक्कर को पूरा करोगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपका मैंने क्या कहा पूरा कोण जो होता है पूरा चक्कर कितने का होता है 360 डिग्री का। तो यहाँ जो बनेगा जिस कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री का, 360 डिग्री कोण। ठीक है, जो कोण 360 डिग्री का होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। ठीक है, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 180 डिग्री, 180 डिग्री ए नंबर, ठीक है 180 डिग्री ए नंबर में दे रहा हूं, यहाँ पे ए नंबर 180 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें 270 डिग्री, एक सी दे रहा हूँ 360 डिग्री। तो इसमें तुम मुझे ये बताइए जल्दी से बच्चों, कंप्लीट एंगल कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए आप सभी लोग। ठीक है, कौन सा होगा, तो 360 डिग्री सर होगा। अच्छा सर, चलो मुझे तुम बता दो, जो सरल कोण होगा, सिंपल कोण होगा, वो कौन सा होगा, तो तुम्हारा सर 180 डिग्री होगा, सिंपल कोण, सिंपल एंगल। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऑब्टयूज एंगल कौन सा होगा, तो ऑब्टयूज एंगल सर ये होगा जो हमारा कितना होगा 270, 180 से अधिक होगा सर, और 360 से कम होगा। 360 से क्या होगा, कम होगा, वो नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ठीक है, वो ऑब्टयूज एंगल जो होगा वो आपका सर क्या होगा 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, और जो ऑब्टयूज होगा वो जो रिफ्लेक्स हो गया वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद आपको दो कोड, आपको तीन कोड आपको और देखने को मिलते हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा, अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये रब कर दूं एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, आप अगर ये वीडियो 2 बार देखोगे तो आप हो जाएंगी। ठीक है, कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं इस पे क्या करूंगा, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए, 5, 10, 12 क्वेश्चन, इससे क्या होगा और आप बढ़िया से कर लोगे टॉपिक को। ठीक है, आपकी किताब में भी आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे बेटे, तो उन क्वेश्चनों को भी कर लेना। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो उस क्वेश्चन भी क्या कर लेना, आप अपने आप कर लेना।
ठीक है, चलो कितना हो गया 10 जो भी हो गया, ठीक है नंबर देख लेना अपना। ठीक है, एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, जिससे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे तो पूरक ठीक है। अरे सॉरी यार, जो मैंने अभी पूरक कोण लिखा था 360 डिग्री का, वो वहां पे आप कर लेना, वहां पे क्या होगा आपका, तो वहां पूर्ण कोण होगा, पूर्ण तक पूर्ण, ठीक है, ये पूरा नहीं होगा भाई, सॉरी, ठीक है। वो हिंदी में जो मैंने लिखा था उसे गलत कर सही कर लेना, ठीक है, वहां का लिखना पूरक की जगह पूर्ण कर लेना, ठीक है। ये जो हो जाएगा कंप्लीटली होगा, यहाँ पे होगा आपका पूरक कोण, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका पूरक कोण, क्या होगा आपका पूरक कोण। तो पूरक कोण आपके कौन से होंगे, अगर मैं आपसे कहूँ पूरक कोण आपके क्या होंगे, तो बच्चों आपके क्या होंगे, जब टू एंगल, ठीक है, जब आपके टू एंगल या दो कोणों, टू एंगल का जो ऐड होगा, टू एंगल का जो आपका योग होगा, योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर आपने दो एंगल लिए, ठीक है, अगर मैं दो एंगल ले रहा हूं, अगर मैं 30 डिग्री एक एंगल कोण लिया, एक मैंने कोण और लिया, एक कोण लिया मैंने 60 डिग्री, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 90 डिग्री एंगल। कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। जब 90 डिग्री, जब दो कोणों को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, उनको जोड़ने पर जो हमारा कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका, तो क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा या पूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पर इसको ले लूं, एक जगह मैं ले लूं 30 डिग्री कोण, और प्लस में एक कोण ले लूं कितना, 40 डिग्री को, तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो 70 डिग्री एंगल क्या आपका बनेगा क्या भाई, कंप्लीमेंट्री एंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा सर। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सर अभी आपने बताया कि दो कोणों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। अगर सर 90 डिग्री आ रहा तो वो आपका कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, नहीं आएगा तो सर नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा क्या होगा, नहीं होगा, ये वाला क्या होगा, होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा देखिए, ठीक है। ठीक है, अगर दो कोणों को आप जोड़ रहे हैं तो उन दो कोणों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 90 डिग्री का कोण आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो आपका राइट एंगल या कंप्लीमेंट्री एंगल कोण होगा, पूरक कोण होगा, ठीक है। चलो, एक आपका होता है इसमें समपूरक कोण भी होता है, ठीक है भाई, समपूरक, एक होता है आपका समपूरक कोण। समपूरक कोण का अगर मैं बात करूं तो कौन सा है, सप सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये संपूरक कोण। अब संपूरक कोण, अभी सर ये आपने बताया कंप्लीमेंट्री एंगल वो होगा जो दो कोणों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है सर। अगर ये वाला कौन सा होगा सर, संपूरक कोण, अरे भाई इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी क्या होगा, दो कोणों का योग, इसमें भी क्या होगा, अगर दो कोणों को हम जोड़ें, अगर इसमें हम क्या करें, दो कोणों को जोड़ें, और दो कोणों को जोड़ने पर कितने डिग्री का कोण बने सर, 180 डिग्री का एंगल बने। अगर दो कोणों को आप ले रहे हो, उन दोनों कोणों को अगर आप जोड़ रहे हो आपस में, तो उन दो कोणों को जोड़ने में कितना कोण बन जाएगी भाई, 180 डिग्री। अगर दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री बन रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, ठीक है सर। बहुत बढ़िया से, दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वह संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाए, कहलाता, ठीक है, कहलाता, ठीक है, बढ़िया, समझ में आया, ठीक है। एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं। तो आपके कितने कोण हो गए, एक आपने पढ़ा सर जीरो कोण, जीरो एंगल शून्य कोण जिसका माप कितना हो, 0 डिग्री हो। तब हमने दूसरा पढ़ा था एक्यूट एंगल क्या होगा सर, शून्य कोण जिसका मान कितना हो, 0 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से कम हो, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, सबके सब एंगल एक्यूट एंगल कहलाएंगे सर, बढ़िया। एक्यूट एंगल के बाद हमने पढ़ा था एक, क्या पढ़ा था भाई, तो एक पढ़ा था राइट एंगल क्या था, राइट एंगल में सर जब 90 डिग्री का अगर कोई कोण बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका राइट एंगल कहलाएगा सर, बढ़िया। उसके बाद सर हमने पढ़ा था
ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या पढ़ा था सर? इसमें तो हमने ये पढ़ा था, जब उसमें क्या होगा, जब कोई कोण 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा तो वो तुम्हारे सबके सब कोण कैसे बनेंगे? तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेंगे। ठीक है, बढ़िया से सर। और आपने पढ़ा था अभी, मैंने एक आपको और बताया था, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होंगे सर? वो एंगल होंगे जो आपके क्या हो, 180 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, 360 डिग्री से कम हो। 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो वो आपके सब क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। और एक हमने और पढ़ा था जिसको कंप्लीट 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 पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई, जल्दी बताइए आप। हम्म? पूरा पूर्ण कोण। पूर्ण कोण को हमने क्या पढ़ा था भाई? तो ये तुम्हारा कंप्लीट भी हो गया। वो तुम्हारा क्या था? जल्दी से बताइए क्या था भाई? वो क्या था? कंप्लीट। हाँ कंप्लीट, ठीक है। वो ये कंप्लीमेंट्री, वो तुम्हारा कंप्लीट था सिर्फ। कंप्लीट एंगल, जब आपका कंप्लीट एंगल होगा वो कितने का होगा भाई? तो पूर्ण कोण क्या होगा? 360 डिग्री का। अगर कंप्लीमेंट्री एंगल बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? पूरक कोण। और पूरक कोण का क्या होता है? जब दो कोणों को जोड़े तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर मान आया तो वो क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 डिग्री का और 60 डिग्री का दो कोण लिए, इन दोनों को जोड़ने पे क्या 90 डिग्री आया। यहाँ पर मैंने लिया, इन दोनों को जोड़ने पे कितना है? 70 डिग्री आया। तो ये तुम्हारा नहीं था, ये वाला तुम्हारा था कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, फिर एक आपने पढ़ा संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होंगे? जब दो कोणों को आपस में जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। जब अगर 180 डिग्री का आया तो वो तुम्हारे क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया से ये आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो, अब जो कल की वीडियो होगी, अभी जो कल जो वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा, आप इसको पढ़ना 2-3 बार। अगर आपको इसको वीडियो को देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया से याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा। और इस पे मैं कल क्वेश्चन करूंगा तो आपको और बढ़िया से याद आएंगे, समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये ज़्यादा टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है आपके लिए। बस आपके लिए मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे? जब दो कोणों का योग करेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। संपूरक कोण क्या होंगे? जब दो कोणों को आपस में जोड़ें तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 90 डिग्री का एक एंगल ले लिया, एक 90 डिग्री का एंगल ले लिया, और एक मैं यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल ले ले रहा हूँ? तो भाई मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री का और ले लिया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? तो 180 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? संपूरक कोण हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर एक कोण ले लूँ कितने का? 70 डिग्री का। अगर मैं यहीं पर कोण ले लूँ 110 डिग्री का एक कोण, तो ये तुम्हारे दो कोणों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा सर? तो संपूरक कोण कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एक, अगर मैं आपका यहाँ पे ले लूँ 90 डिग्री का कोण, अगर मैं एक एक कोण आपका ले लूँ कितना? 30 डिग्री का, तो ये कितने का बन जाएगा? 120 डिग्री का। तो सर ये वाला राइट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया समझ में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।